ये बड़ा आंकड़ा आ गया है, उस बड़े आंकड़े को प्रेजेंट कर देते हैं। 355 टू 370 भारतीय जनता पार्टी की। विवेक हमारे साथ हैं, सत्यप्रकाश मिश्रा हैं, प्रोफेसर संगीत रागी है। प्रोफेसर संगीत रागी, फर्स्ट रिएक्शन। देखिए, हम लोग बहुत पहले से इस बात का जिक्र कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कहीं भी 317 से 325 के बीच में आकर के टिकेगी अपने दम पर, और एनडीए जो है वो 370 के आसपास होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अभी भी ये कह रही है कि वो इन आंकड़ों को नहीं मानती है, और उनका अभी भी ये मानना है कि वो 400 पार जाएगी। तो उनको मानने का पूरा अपना विश्वास है। लेकिन एक बड़ी बात जब मैं आ रहा था, एग्जिट पोल में देखने को मिली है कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में, यानी जो ईस्टर्न पार्ट है भारत का, वहां पर ओडिशा और बंगाल, वहां पर एक अच्छा बीजेपी का, जिसे कहते हैं फर्स्ट टाइम इतनी सीट जीत कर आ रही है। तेलुगु स्टेट्स में बीजेपी ने कभी इतनी सीटें नहीं जीती, उतनी सीटें जीत के आ रही है। तो एक तमगा होता था हिंदी पट्टी की पार्टी का, वो तो 2014 में मुझे लगता है फाइनली समाप्त हो गया था। लेकिन अब तो आप ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में नहीं थे, वहां पर भी हैं, ऐसा लगता है एग्जिट पोल। देखिए, पहले भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता था कि ये काउ बेल्ट पार्टी है, यानी हिंदी बेल्ट वाली पार्टी है। लेकिन इस मिथक को मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले ही तोड़ दिया था, जब कर्नाटक के अंदर विधानसभा चुनाव में दखल दी थी, सरकार बनाई, और कर्नाटक से 26 के 26, 28 के 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई। लेकिन इस बार आप ध्यान दीजिएगा कि प्रधानमंत्री जी ने इतनी मेहनत की है साउथ में। और एक बार अपने प्रधानमंत्री जी ने किसी आप ही के चैनल पे कहा था कि आप देखिएगा, आप लोग आश्चर्यचकित चौंकाने वाले परिणाम आएंगे साउथ से। तो प्रधानमंत्री का जो आकलन है मुझे वो सही नजर आ रहा है। ये तो आपने केरला की और प्रधानमंत्री की बात की। केरला में जो दखल है, खड़गे जी ने जो कहा है कि हम 295 से कम नहीं लाने वाले हैं। नहीं, लेकिन देखिए, मिले थे ऑफिशियली। देखिए, आज भी अभी अनुराग भदौरिया जी को मैं सुन रहा था, अनुराग भदौरिया जी कह रहे थे हम 50 से। देखिए, आज ही खड़गे जी का दोपहर में एक बयान आया था, एक टेलीविजन इंटरव्यू में उन्होंने कहा था हम समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के 30 का आंकड़ा पार कर रहे हैं, 30 सीटें हम जीत रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अभी तक उनको ये तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो 30 सीटें जीत रहे हैं या 20 सीटें जीत रहे हैं। चलिए, जयराम रमेश का एक इंटरेस्टिंग ट्वीट आ गया है। उन्होंने बोला कि एग्जिट पोल सारे मैनेज्ड हैं, और एग्जिट पोल, ये स्वाभाविक है, एग्जिट पोल सारे मैनेज्ड हैं, और प्रधानमंत्री मोदी ने मैनेज करा लिए हैं सारे एग्जिट पोल। विवेक नहीं, लेकिन एक सेकंड, मैं जयराम रमेश जी से पूछना चाहती हूँ कि मौन व्रत धारण करते हुए ध्यान में लीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी कौन सी फ्रीक्वेंसी छोड़ी कि यहाँ पर सारे के सारे एग्जिट पोल जो है वो मैनेज हो गए हैं? जयराम, अगर एग्जिट पोल मैनेज्ड है, ओपिनियन पोल मैनेज्ड है, 4 जून को बोलेंगे ईवीएम मैनेज्ड है, ईवीएम मैनेज्ड है। विवेक एंड सत्यप्रकाश मिश्रा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अजय आलोक, पहले आप ही से जान लेता हूँ। अजय आलोक, ये सब कुछ आप लोगों ने मैनेज कर रखा है या कुछ कांग्रेस के लिए भी छोड़ा है? नहीं, ये तो आपको बीच चुनाव के दौरान आपने बयान नहीं सुने थे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, बाकी लोगों के, कि अगर कुछ गड़बड़ी नहीं हुई तो ये इतने सीट भी नहीं लाएंगे, ये कुछ नहीं। तो पहले ही से प्लानिंग इनकी शुरू हो गई थी। और मैं तो ये कह रहा हूँ 4 तारीख को 11 बजे से ये शुरू कर देंगे। ईवीएम में गड़बड़ी थी, और 5 तारीख से एक दूसरे को गाली देना शुरू कर देंगे। अरविंद केजरीवाल कोसेंगे कांग्रेस को कोसेगी ममता को, ममता गाली देंगे कांग्रेस को। ठीक है, अखिलेश फिर से 2011 तोड़ देंगे। जी, मैं चाहूंगा कि संक्षेप में बोले, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर सत्यप्रकाश मिश्रा भी है। सत्यप्रकाश मिश्रा, ये एग्जिट पोल भी मैनेज्ड है, ईवीएम भी मैनेज हो सकती है, ये नंबर भी सारे मैनेज्ड है एनडीए द्वारा। और सत्यप्रकाश जी, राहुल गांधी के पूरे कुनबे को आपको बस बेहतरी के लिए पढ़ के सुना देती हूँ जो लिखा है जयराम रमेश ने। जिस व्यक्ति का 4 जून को एग्जिट होना तय है, उसने ये एग्जिट पोल्स मैनेज करवाए हैं। इंडिया जनबंधन को निश्चित रूप से कम 295 सीटें मिलेंगी, बिल्कुल स्पष्ट और निर्णायक बहुमत। निर्वर्तमान प्रधानमंत्री इस बीच 3 दिनों तक निश्चिंत रह सकते हैं। ये सब मनोवैज्ञानिक खेल है जिनमें उन्होंने महारत हासिल कर ली है, लेकिन वास्तविक परिणाम इनसे बहुत अलग होंगे। बदलेगा भारत, जीतेगा इंडिया। 2014 और 2019 का भी एग्जिट पोल हमने देखा है, और वो दोनों एग्जिट पोल सही हुए, और सही होने के साथ साथ जो नतीजे उसमें बताए गए उससे 50 सीट का इजाफा हुआ 2019 में भी और 2014 में भी। अब वो समझ नहीं पा रहे कि जमीन उनके पास है नहीं, कभी ईवीएम मैनेज। सच्चाई ये है, देश ही मैनेज्ड है।
वेल मैनेज्ड देश है मोदी जी के नेतृत्व में और उनके जी। घटक दलों के नेतृत्व जी, में, जी। तो संभावना जरूर होगी कि उनकी सरकार फिर बनेगी। मैं केसी त्यागी जी की बात से बहुत सहमत हूं कि सहानुभूति का वोट और कर्म करके वोट लाना, अच्छा, दोनों में सत्यप्रकाश जी, अंतर है। ये शांतनु कर्मवादी गुप्ता, वोट किशोर है। जी, दो और मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। शांतनु, आपने तो किताब लिख दी थी, अलग अलग भाषा में किताब लिख दी थी कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट करना चाहिए। इनफैक्ट अब जब ये आंकड़े दिख रहे हैं 355, 370 और दूसरी तरफ जयराम रमेश ये कहते हुए कि ये सब मैनेज्ड है, आपका किताब लिखना मैनेज्ड है, एग्जिट पोल मैनेज्ड है, अब जब रिजल्ट्स आ जाएंगे तो ईवीएम मैनेज होगी। देखिए रूबिका, मुझे ये नहीं समझ में आता कि ओपिनियन पोल को तो एक बार को कोई कह सकता है कि वो मैनेज्ड है या भाई उससे हवा बनाई जा रही है, एग्जिट पोल को मैनेज करके कोई चैनल अपनी फजीयत क्यों करेगा? क्योंकि 4 दिन बाद नतीजे आने वाले हैं। चैनल अपनी Exactly. क्यों करेगा? चैनल अपनी टीआरपी क्यों कम करेगा? अपनी फजीयत मुझे लगता है कि क्यों कम ओपिनियन पोल का तो मैं फिर भी मानता हूं कि ओपिनियन पोल से कुछ इंपैक्ट पड़ता होगा। चुनाव हो करेगा? ठीक चुके है, हैं, हवा बनाई जा सकती है मतलब opinion मतपेटी poll में बंद हैं सारे रिजल्ट्स। 4 जून को पिटारा खुलेगा, 12 बजे तक, 1 बजे तक पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। 1 बजे के आसपास, क्योंकि 543 सीटें हैं, 1 बजे के आसपास पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। 2 बजे बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि कौन जीत के आ रहा है। तो अभी चुनाव को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। पॉइंट ये है कि बार बार एग्जिट पोल से लड़ाई, मीडिया से लड़ाई, आपको मोदी से लड़ाई लड़नी है, मोदी की रणनीति से लड़ाई लड़नी है, बीजेपी की स्ट्रैटेजी के साथ लड़ाई लड़नी है, बीजेपी की प्लानिंग के साथ लड़ाई लड़नी है, बीजेपी के एग्जीक्यूशन के साथ लड़ाई लड़नी है। लेकिन आपकी लड़ाई मीडिया से, एग्जिट पोल से, ओपिनियन पोल से, इसी के इर्द गिर्द रह रही है। विवेक, क्या आपको लगता है कि ये जो कभी जर्नलिस्ट को बैन करना, कभी एग्जिट पोल पर सवाल खड़ा करना, कभी एग्जिट पोल पर ना जाने का एक कंफ्यूजन या भ्रम में रहना, क्या आपको लगता है कि यही जो है नेगेटिविटी है जो आपके अलायंस को पीछे कर रही है इस चुनाव के? नहीं, मैं क्योंकि ये ऐसा नहीं पब्लिक है, सब जानती है। देखिए, अब 2 चीज़ें हैं। एक तो इंडिया गठबंधन की आज मीटिंग हुई, फॉर्मली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई, खड़गे साहब आए और 295 का एक फिगर डिस्कस करके आपस में कैलकुलेट करके दिया गया। और दूसरी तरफ ये एग्जिट पोल्स हैं, तो मेरे ख्याल क्या सच है क्या झूठ है इसका फैसला 4 को तो बेशक हो ही जाएगा। तो आई थिंक वी नीड टू बी पेशेंट। नहीं, लेकिन वो तो स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं ना विवेक। ये आपसे क्या अमीश ने पूछा है, यही ना कि ये जो स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है कि आप हर चीज, मतलब अगर वो आपकी नहीं है तो वो बिकी हुई है, वो आपके फेवर की नहीं है तो लुटी हुई है, पिटी हुई है। ये अनुराग भदौरिया कहां तक लेकर जाएगा? अरे भाई, पिछली बार जो लड़े थे और इस बार जो लड़े हैं, आपकी टैली भी बढ़ती हुई दिख ही रही है ना, 125 से 140। नहीं, समाजवादी पार्टी को फायदा हो रहा है इस चुनाव के अंदर। पिछली बारी 3 से 5 सीटें थी, इस बारी 9, 10, 11 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है। जयराम रमेश, तो फिर तो आपको 0 सीटें देनी चाहिए थी, 400 पार करवा ही देना था। अनुराग, 30 सेकेंड। जैसे मैंने आपको फिर बोला, 4 तारीख को आपको जब देखने को मिलेगा कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से जीत रहा है, जो हमने टैली दी है या इंडिया गठबंधन ने 295 प्लस दी है, उस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए ना। हम तो कह रहे मेरे 300 से ऊपर आ रही है। उस पर चर्चा होती है अगर एग्जिट पोल में आंकड़ा आता सर। तो ठीक है, मैं फिर एक बार बता देता हूं। हमारे पास दिल्ली का नंबर है 7 में से 5 भारतीय जनता पार्टी के खाते में आती हुई दिख रही है, 5 से 7, माफ करिए, 5 से 7, 1 से 2 आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का एक बहुत बड़ा ग्रैंड अलायंस था, उसको आती हुई दिख रही है। पंजाब बहुत बड़ा सरप्राइज है, वहां पर आम आदमी पार्टी को एक सत्ता पक्ष की पार्टी है, उसके बाद एक आती हुई दिख रही है। अनुराग रुकिए, वहां पर एक आती हुई दिख रही है। दूसरी तरफ पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 2 से 4, कांग्रेस अपने प्रदर्शन को रिपीट कर रही है। लास्ट टाइम भी 8 थी, इस बारी भी 8 आ रही है। और इस बार कांग्रेस के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं है, जाखड़ नहीं है, ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। यानी बीजेपी की अगर जो 2 से 4 सीटें आती हैं, उसमें लुधियाना बिट्टू वाली सीट है, हो सकती है, होशियारपुर हो सकती है, पटियाला जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की धर्मपत्नी रानी परनीत कौर चुनाव लड़ रही है, वो वाली सीट हो सकती है। चौथी सीट कौन सी आ रही है, ये देखने वाली बात होगी। गुरदासपुर में एक टाइट कंटेस्ट है, वहां देखना होगा क्या निकल के आएगा। लेकिन ये सीटें भारतीय जनता पार्टी की सीटें हो सकती है। अकाली दल को कोई सीट नहीं मिल रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन आंध्रा का नंबर हम देख रहे हैं, बहुत बड़ी बात, एनडीए के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। यहाँ विधानसभा चुनाव भी है, यहाँ अगर ऐसा रिजल्ट लोकसभा का है तो सरकार पलटती हुई दिखती है। लेकिन एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल आपको, यानी एग्जैक्ट रिजल्ट जो है वो आपको 4 जून को आते हुए दिखेंगे। और ओडिशा के अंदर भी विधानसभा चुनाव भी है, वहां पर आपको ध्यान रहे, बीजेपी वहां पर 6 से 16-17 तक अगर जा रही है तो ये बहुत बड़ा नंबर है, यानी विधानसभा चुनावों पे भी इंपैक्ट होगा। और वहां पर पांडियन फैक्टर पर चुनाव था, पूरा का पूरा चुनाव पांडियन फैक्टर पर चुनाव था, क्योंकि पांडियन
तामिल अफसर है जिसके ऊपर बीजेपी ने अपने पूरे कैंपेन को बिल्डअप करा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जगत प्रकाश नड्डा हो, ये तमाम लोग पांडियन फैक्टर पर रूबिका बार बार अटैक करते थे और उस पर अटैक करते थे, और जिसका इन्फ्लुएंस था जनता के भीतर। और इसी वजह से नवीन पटनायक को आखिरी अपने इंटरव्यू में जब उन्होंने दिया, और पहला और आखिरी दिया उन्होंने ANI को, उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पांडियन मेरे उत्तराधिकारी नहीं होंगे। तो बीजेपी फोर्स नवीन बाबू टू डू दिस। रूबिका। अनुराग और राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, आप अपनी बात खत्म